हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था कि जब आप अपने सामने ऐसे व्यक्ति को देखते हो, विकलांग व्यक्ति, इसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, तो आप उसको देखकर अंदर से हिल जाते हो। आगे देखते हैं। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर सो और आर वोन सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ ए मैन। अब देखो, आपके सामने एक व्यक्ति किसकी तरह, एक लालटेन की तरह है, जिसकी दीवारें इतनी पतली है जिसमें से केवल आपको उसका भीतरी प्रकाश नज़र आता है। और ये क्या है भीतरी प्रकाश? उस व्यक्ति का भीतरी प्रकाश हम कह सकते हैं। यानी कि उस जो स्टीफन हॉकिंग, उसका शरीर हमें कैसा नज़र आता है? डिजेबल है, लेकिन उनके अंदर का जो भीतरी प्रकाश है, वो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, वो सब कुछ मायने रखता है। कहते हैं द बॉडी ऑलमोस्ट इरिलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज। कहते हैं कि शरीर तो केवल लगभग बेकार है। शरीर तो केवल इसलिए एग्जिस्ट करता है जैसे मानो केस मेड ऑफ शेडोज, यानी कि छाया से बना हुआ कोई डब्बा हो, जिसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस वो केस है। मेन क्या होता है उसका? अंदर का अंदरूनी प्रकाश, अंदरूनी ज्ञान। सो दैट आई नो बिलीवर इन इंटरनल सोल, इसलिए मैं भीतरी जो आत्मा वगैरह होता है उसमें विश्वास नहीं करता। नो दैट दिस इज़ वट ईच ऑफ अस इज़ एवरीथिंग एल्स एंड एसेसरी। वो कहता है कि जानता हूँ कि ये सब तो हम सबके अंदर होती है, जो आत्मा होती है सबके अंदर होती है, और बाकी सारी चीज़ें तो क्या है, एक्सेसरी की तरह होती है। कोई साज सजावट का सामान होता है, किसी का शरीर कैसा है तो वो एक बाहरी एक दिखावा की तरह है, मेन तो उसकी सोल होती है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था कि विकलांग होने के नाते, विकलांग होने के कारण ऐसी कोई चीज़ है जो आपके साथ में अच्छी हो। तो उन्होंने कहा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिजेबल। मैं नहीं सोचता कि अपाहिज होने की वजह से कोई चीज़ अच्छी भी हो सकती है। आई थिंक, मैंने सोचा, एंड आई सेड, मैंने कहा यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि विकलांग होने की वजह से आपको ये पता लगता है कि संसार के अंदर कितनी दयालुता है। मीन्स लोग कितना पेशेंस रखते हैं डिजेबल पर्सन के साथ में बात करने के लिए, कितने समय तक उन चीज़ों को टॉलरेट कर पाते हैं दूसरे लोग, कितनी दयालुता के साथ उनके साथ बात कर पाते हैं। तो ये हमें पता लगता है कि संसार के अंदर कितनी दयालुता है, लोग डिजेबल पर्सन के साथ में कितनी दयालुता दिखाते हैं। यस, ये सेड, उन्होंने कहा हाँ। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिस दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। अब देखो, उनकी आवाज़, जो कंप्यूटर जो आवाज़ थी, उसका ये एक डिसएडवांटेज भी था, मीन्स आप कह सकते हो एक दोष भी था कि वो ना तो कोई स्वर में उतार चढ़ाव दिखा सकती थी, ना कोई शेड, ना कोई टोन। उससे ये नहीं पता लगता था कि वो इंसान कह रहा है, वो किस लहजे में बात को कह रहा है। क्योंकि जब हम कुछ लाइन को पढ़ते हैं तो हमें हाँ या ना, लेकिन अगर कोई इंसान कहता है तो उसके हाँ या ना कहने के टोन से हमें पता लगता है कि वो कितना हमारे साथ में उस बात को एग्री करता है। आगे ये कहता है भैया, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसिस्टिकली ही एग्रीड विद मी। और मैं बता नहीं सकता कि वो कितने उत्साह से वो मेरी इस बात से सहमत था। वो मेरी बात से सहमत था तो किस हद तक मेरी बात से सहमत था, वो हम एक लाइन से नहीं पता लगाते। अगर कोई इंसान बोल के बताता है तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो इस इंसान हमारे साथ कितना सहमत है। बस उन्होंने केवल यस लिख दिया तो हम उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। अब कहता, थोड़ी थोड़ी देर में, बीच बीच में, हर समय मैं अपनी जो कुर्सी से हिलता और मुड़ता, अपनी जो कलाई को में टाइम देखने के लिए अपनी कलाई को घुमाता। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ 30 मिनट्स काउंट। मैं अपने 30 मिनट के हर मिनट को उपयोगी बनाना चाहता था, पूरा लाभ उठाना चाहता था कि वो 30 मिनट का। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। मैं अपने अंदर एक बेहद राहत महसूस कर रहा था उस समय, और अपने शरीर के उत्साह की संभावनाओं के कारण मैं अपने शरीर पे बहुत राहत महसूस कर रहा था कि
देखो वो डिजेबल है, दूसरे के सामने वो इस तरह से इंसान से मिल रहा है, उसके लिए वो इंस्पिरेशन भी है वो स्टीफन हॉकिंग। तो ऐसे इंसान के सामने उसके जो बॉडी है, उसकी जो शरीर की क्षमता है, उसका साथ दे रही है, तो ये सोच करके उसको बड़ी राहत थी। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नॉट नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और कहता है उस समय ये चीज़ मायने नहीं रखती कि भाई मैं चल नहीं सकता, मैं खड़ा तक नहीं हो सकता, तो ये चीज़ मायने नहीं रखती। केवल उसको ये लगता था कि हाँ उसकी कोई इंस्पिरेशन है और वो उस इंसान से सामने बैठा है, उससे बात कर रहा है। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी। मैंने उनको बताया कि वो मेरे लिए किसी भी विचार से, होता है ना, परे मेरे लिए भी प्रेरणा रहे थे। एंड श्योरली फॉर अदर्स, और निश्चित रूप से वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा थे। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, और क्या इस विचार ने उनकी कोई सहायता की? उन्होंने कहा नो, ही सेड, नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और फिर मैंने सोचा मैं कितना मूर्ख था जो मैंने उससे ये पूछा। मीन्स को इसी को, अब आप किसी के प्रेरणा हो ये आपको खुद थोड़ी पता होता है। आप देखो, अब स्टीफन हॉकिंग एक डिजेबल पर्सन है, अब उसे क्या पता कि कितने लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये सोच करके कि भाई मुझसे इतने ज़्यादा इंस्पिरेशन है, तो ये हमारी हेल्प शायद से नहीं करता अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं नहीं, इस विचार से शायद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके लिए तो खुद की उनकी लाइफ के बारे में सोचना, वो ये थोड़ी सोचते थे कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मुझसे प्रेरणा ले रहा है। When your body is a claustrophobic and room and the walls are growing narrower day by day, जब आपका शरीर न एक कहते हैं कि बहुत ही दम घुटने जैसा आपका कमरा होता है, बिल्कुल पुराना सा इस तरह से, तो ठीक है, वो छोटा सा हो जिसमें आपका कमरा जिसके अंदर दम घुटता हो, और दीवारें जो वो दिन पर दिन पतली सॉरी छोटी होती जा रही है, मतलब तंग होती जा रही हो। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तो देखो, जब उसका शरीर कैसा था, एकदम घुटने कमरे की तरह था, और दीवारें भी दिन प्रतिदिन तंग होती जा रही थी, मतलब उसका दम और घुटता जा रहा था। तो उस समय ये जान के भी आपको अच्छा लगता कि जो बाहर के बाहरी लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा करके आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप सांस लें, मतलब आप और अधिक जीव, आपके जीवन की कामना करते हैं। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान खुद ही उसका दम घुट रहा है, वो जी नहीं पा रहा है, तो उसको इस सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक पढ़ें आप इसको, इसके आगे का कल इसको पूरा करेंगे।